मंदिर का 7वां दरवाजा। तमिलनाडु में मौजूद प्राचीन मंदिर अनंतपद्मनाभ स्वामी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। वहां एक रहस्यमय बड़ा दरवाजा मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि सिद्ध साधु ही गरुड़ मंत्र के जरिए से खोल सकता है। खैर, इस दरवाजे के पीछे का सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय स्थान है जिसे कुलधारा गांव के नाम से जाना जाता है। कुलधारा गांव का निर्माण 1291 यानी कि लगभग 13वीं शताब्दी में हुआ था। इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मुख्य रूप से पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन 1825 यानी कि लगभग 19वीं शताब्दी की एक रात को सारे लोगों ने अचानक ये गांव खाली कर दिया। कुलधारा गांव के लोगों के अचानक गायब होने के इस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है और तब से लेकर अब तक ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। सुनने में ये भी आया है कि अगर किसी ने इस गांव की जमीन को हथियाने की कोशिश भी की तो उसकी रहस्यमय रूप से मृत्यु हो जाती है और राजस्थान सरकार ने यहाँ किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन करने पर रोक लगा दी है। अब कुलधारा गांव के लोगों का इस गांव में लगभग 7 शताब्दियां गुजारने के बाद अचानक गायब हो जाना हमारे लिए भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सम्राट अशोक के नवरत्न कहते हैं कि सम्राट अशोक ने नवरत्नों 9 लोगों एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। संन्यास लेने से पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि उनका राजपाट सही तरीके से चलता रहे। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये आज तक पहेली है। साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच लंबा विचित्र कंकाल पाया गया। अनेक लोगों का मानना है कि ये 6 इंच लंबा कंकाल किसी अन्य ग्रह से संबंधित है, लेकिन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जांचकर्ता दावा करते हैं कि ये कंकाल हजारों साल पहले इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ कर बनाया गया एक अन्य जीव है। छत्तीसगढ़ में मिली रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के चारामा में 3000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। इनमें यूफो और एलियन की तस्वीरें छपी हैं। इनमें एलियंस की तस्वीरें क्यों हैं और क्या वाकई में एलियन धरती पर आए थे, ये भी रहस्य है। 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर के आकाश में एक अनोखी घटना घटी। जोधपुर के आकाश में एयरप्लेन क्रैश होने जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई भयानक विस्फोट हुआ हो। योग स्टेज आवाज से काफी परेशान हो गए थे। बाद में ये साफ हो गया कि उस समय जोधपुर के आकाश में कोई प्लेन उड़ नहीं रहा था और नहीं कोई विस्फोट हुआ था। जोधपुर में हुई घटना की चर्चा भारत के बाहर भी कई देशों में हुई थी। कर्णी माता मंदिर का रहस्य। कर्णी माता जो कि मां दुर्गा का ही अवतार है, इनका वह मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में आज भी स्थित है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे पाए जाते हैं। दुनिया भर से पर्यटक इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूरा करने के हेतु कर्णी माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन चूहों को समय समय पर भोजन भी कराया जाता है। इस मंदिर में आए भक्तों को पांव घिसट घिसट कर चलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पांव के ऊपर से एक भी चूहा चला जाए तो आपके ऊपर देवी माँ की कृपा है, और यदि आपकी नजर किसी सफेद चूहे पर पड़ गई तो फिर तो आपकी मनोकामना पूरी हुई समझो। रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित एक रहस्यमय झील है जिसे कंकाल की झील भी कहा जाता है। इस झील की खोज 1942 में सर्द मौसम में की गई थी और उस समय ये झील कंकालों से पूरी तरह जमी हुई थी। आगे गर्मियों में जब यहाँ की बर्फ पिघली तो इस झील में और इसके आसपास और भी कंकाल पाए गए। इस रहस्यमय झील के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जहाँ कुछ लोग इसे विस्फोट में मारे गए जापानी सिपाहियों का कंकाल बताते हैं, तो वही कुछ दूसरे लोग इसे अचानक जानलेवा और मूसलाधार बारिश होने के कारण मारे गए इंसानों का कंकाल बताते हैं। हालांकि इस रूपकुंड झील का सच क्या है, ये आज का किसी को नहीं मालूम है और ये आज भी हमारे लिए अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।